सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, यानी इनमें से पाइथन किस प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इनमें से सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है, लाइक उप्स भी फॉलो करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी होती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन डैश, यानी पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो इनमें से क्या है, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में, कैपिटलाइज या नॉन ऑफ द मेंशन। तो पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सारे ना तो लोअर केस में होंगे, ना ही अपर केस में होंगे, ना ही कैपिटलाइज होंगे, बिकॉज जो आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है उसका पहला जो लेटर होता है वो अपर केस में होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इन इनकरेक्ट इन पाइथन, पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन कौन सी गलत है। तो अगर आपको वेरिएबल्स के रूल्स पता है तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर आते हैं अपना रूल्स पे। तो ऑप्शन नंबर ए है a अंडरस्कोर इज इक्वल टू 3, ठीक। ऑप्शन नंबर बी है अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी है a क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3, उसके बाद ऑल। तो देखिए यहाँ पे चार टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए a अंडरस्कोर इज इक्वल टू 3 ये आपका वेरिएबल करेक्ट है, दूसरा अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 3 ये भी करेक्ट है, थर्ड जो है a क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट डिक्लेरेशन। बिकॉज पाइथन का रूल ये कहता है कि आप सिंबल में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये जो सी वाला डिक्लेरेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी राइट है यहाँ पे। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इज इनकरेक्ट, इसमें से क्या गलत है, चलिए देख लेते हैं। अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 1 ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 9 ये भी डिक्लेरेशन एकदम करेक्ट है। सी है अंडरस्कोर एक्स वाई अंडरस्कोर इज इक्वल टू 9 ये भी डिक्लेरेशन एकदम परफेक्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज ऊपर की तीनों डिक्लेरेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपको डी के साथ जाना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज, इसमें से पाइथन में क्या इनकरेक्ट हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई जेड पी, अब इसमें देखो एक वैल्यू दिया गया है। सेकेंड बी ऑप्शन है एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड एंड स्पेस पी, इसमें भी 4 वैल्यूज दी गई हैं। एंड थर्ड ऑप्शन में कॉमास के साथ सेपरेट किया गया है, उसमें भी 4 वैल्यूज हैं। और लास्ट में एक्स अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर जेड अंडरस्कोर पी में एक वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है कि अगर हम इन चारों टाइप में देखें तो आपका जो राइट आंसर होगा, बिकॉज जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो स्पेस से सेपरेट होते हैं। तो जो स्पेस है यानी जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ये इस वैल्यू को रेफर किया जाएगा, एंड जो वाई वेरिएबल है ये सेकेंड वैल्यू को रेफर होगा, एंड जो जेड वाला वेरिएबल है वो थर्ड वाली वैल्यू को रेफर होगा, एंड जो पी है वो लास्ट वाली वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी होगा, तो हम लोग बी पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन, उप्स के रिगार्डिंग इसमें से क्या करेक्ट है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज, ओके। ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल। तो उप्स में देखिए होता क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो जो क्लास होती है वो होती है ब्लूप्रिंट, बट जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ड एंटिटी होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या है फिर डी, बिकॉज ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल वर्ड एंटिटीज, हाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ पे डी।
अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर डिनोट। ठीक है, लोकल वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से, वाई, क्यों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, बी। सी है इट इंडिकेट अ पब्लिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास, डी वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा, जो जिसके आगे आप अंडरस्कोर लगा दोगे तो वो उसका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन कहता है कि वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वो क्लास के अंदर से ही कॉल हो सकता है, क्लास के बाहर से कॉल नहीं हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, बी इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विथ सी, सी प्लस प्लस, COM, ActiveX एंड कोरबा एंड जावा, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देख लेते भाई पाइथन क्या करेगा। तो पाइथन जो है सबसे पहला, इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो ये भी इसमें राइट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगी इजीली सभी के साथ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं होता है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या स्लाइस। तो आपने पढ़ा होगा पाइथन में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा होते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं नंबर टाइप और सिक्वेंशियल टाइप डेटा टाइप होता है। तो नंबर होता है, स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, स्लाइस डेटा टाइप नहीं, स्लाइस एक कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें निकालना होता है, तो हमें स्लाइस का यूज करना रहता है। तो स्लाइस नॉट अ डेटा टाइप, ये एक कंसेप्ट है पाइथन के अंदर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज। ठीक है, व्हाट वैल्यू डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज। अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट में लिखा है 5 + 8 मल्टीप्लाइड बाई, फिर ब्रैकेट के अंदर है 3 × 5 - 9 ब्रैकेट बंद है, फिर अपॉन 10। इसका आंसर क्या आएगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं करके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट मैंने तो चलिए इसको टाइप करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हम स्विच करते हैं आइडियली पे, और आइडियली पे आने के बाद मैंने लिखना है प्रिंट। प्रिंट में हमको देना है जो भी नंबर था, हाँ इसको लिखना है 5 + 8 × 3 × 5 - 9 अपॉन 10। ठीक है, 5 + 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर था 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 9, तो इसके अंदर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और उसके बाद है -9 ब्रैकेट बंद है, और फिर यहीं पे आई थिंक है, हाँ इसके बंद होने के बाद फिर क्या, अपॉन 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन 10, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने इसको किया रन, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 9.8। तो देखते हैं अपने इसमें 9.8 है, हाँ तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो 9.0 है, ऑप्शन नंबर बी 9.8 है, ऑप्शन नंबर सी 10 है और ऑप्शन नंबर डी 10.0 है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, 9.8। अब ये कैसे हुआ, चलो इसको मैनुअली समझते हैं। ऑपरेटर प्रीसीडेंस आपने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, ब्रैकेट्स। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए वैसे तो एक्सपोनेंशियल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, सॉल्व होगा, बट यहाँ पे अभी ब्रैकेट्स एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो ब्रैकेट के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या है, अंदर ब्रैकेट क्या है, 3 × 5 मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से माइनस करेंगे 9 को, तो बचेगा कितना, 6। ठीक है, अब 6 बचेगा इधर, उसके अंदर अब 6 के बचने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद होता है डिवाइड पाइथन में। तो 6 जो बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 6,
ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 8 के साथ, ठीक ठीक है। तो 8 6 48 हो जाएगा, और फिर होगा 48 डिवाइड 10 से। तो 48 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे 4 टाइम में जाएगा, आएगा 40 और फिर 8, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे ये फिर 8 टाइम में 4.8 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाना है, 4.8 आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे इसके साथ 5 के साथ। तो 5 के साथ आप ऐड करो इसको, 4.8 को आप ऐड करो 5 के साथ। तो जब आप 5 के साथ ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 9.8 ना, 9.8। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.8। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, समझ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इसमें से क्या ट्रू है? पाइथन अलाउ यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। दूसरा है बी, यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड वैल्यूज विथ कॉमाज। सी है, यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल बाय यूजिंग इज इक्वल टू, ठीक है, कंजिकेटिवली। उसके बाद है डी में ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो हम डी को यहाँ पे टिक करेंगे। डी हमारा जो है ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं पाइथन के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखो यहाँ पे कोड है जिसमें लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन है, उसके अंदर अगेन टाइप में इंट पड़ा हुआ है। तो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हमने चलना आइडियली पे, आइडियली पे जाके हम प्रॉपर वही कोड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको लिखना है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने टाइप फंक्शन डालना है, और टाइप फंक्शन के अंदर मैंने अगेन टाइप फंक्शन डालना है, उसके अंदर मुझे इंट लिखना है। इंट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो देखो जैसे आप रन करोगे तो अभी इसका जो टाइप क्लास है वो क्या निकल के आ रहा है, टाइप, ठीक है। तो यानी टाइप का अगर हम टाइप निकालेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो टाइप आएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो गया, इसमें से मैच करते हैं, हाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, बिकॉज टाइप का अगर आप टाइप निकालोगे तो आपका राइट आंसर होगा बी, उसमें टाइप ही निकल के आएगा, ठीक है। What will be the output of the following code? इसमें से जो इनका आउटपुट क्या आएगा, देखिए सबसे पहले लिखा टाइप इंट, फिर टाइप में टाइप लिखा है, फिर एरर लिखा है, फिर 0 लिखा है। तो कोड ही नहीं लिखाया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोट 12.6, बट वो किस में है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैंने चलना है यहाँ पे, लिखना है प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट फंक्शन लगाएंगे और इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर लिख देंगे 12 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख देते हैं। वैसे तो वैल्यू क्या थी इसको देख लेते हैं, वैल्यू थी अपनी 12.6 ना, तो 12.6 लिखते हैं, सिंगल कोट बंद करके ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो एंटर करने के बाद अभी एक और ब्रैकेट बंद करना है आपको, एंटर करिए और फिर इसको रन करते हैं। तो देखिए रन करने के बाद अपना आंसर क्या आएगा, 12.6, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करो, फ्लोट के अंदर, मतलब समझ रहे हैं ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.6 ए वाला। तो हम लोग फर्स्ट वाले के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर। इसमें से वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर कौन सा है। तो आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के रूल्स आपने पढ़े हैं। रूल्स क्या कहता है कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। तो पहला जो ऑप्शन है 10 मार्क्स, ये देखो नंबर से स्टार्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाना है आपका। सेकंड है e@mail, उसके बाद इफ, उसके बाद है _my_python, ठीक है। तो e@mail ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिंबल इसमें सपोर्ट नहीं होगा। इफ आपका रिजर्व कीवर्ड है तो ये भी नहीं चलेगा। डी में क्या है, _my_python, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डी के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट प्रिंट। यहाँ पे लिखा हेलो डैश हाउ डैश आर डैश यू,
इसको लिखा है, इसको आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे? इसको प्रिंट करना है तो देखो प्रिंटिंग में कैसे ही पड़ा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हाउ कॉमा हेलो कॉमा हाउ कॉमा आर कॉमा यू, तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो उसमें डैश नहीं आएगा क्योंकि आपने डैश का यूज ही नहीं किया है। सेकेंड वाले में देखिए ऑप्शन नंबर बी में प्रिंट में हेलो हाउ आर यू प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा बिकॉज इसमें भी अंडरस्कोर नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद अगला है हाउ डैश कॉमा प्लस हाउ डैश आर डैश यू। अब देखो यहाँ पे हाउ आर यू हमको मिल जा रहा है डैशेस के साथ, और यहाँ पे भी हमको डैश मिल गया और इन दोनों को कॉन्कैट कर दिया गया है। तो जब कॉन्कैटनेशन का यूज करेंगे तो हेलो डैश हाउ डैश आर डैश यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। डी भी आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो हमने क्योंकि देखो डी में क्या है कि यहाँ तो चलो हेलो प्लस ये अंडरस्कोर है, बट यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इसमें से वेरिएबल कौन नहीं है? अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, उसके बाद इन है या एलन है, उसके बाद एल टी है या आई टी है, उसके बाद ऑन लिखा है। तो इसमें से वेरिएबल कौन नहीं है? ठीक है, तो ऑन भी वेरिएबल हो सकता है, इट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ये वेरिएबल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें प्रिंट फंक्शन के अंदर एक टपल है, टपल में देखो 2 पार्ट्स हैं, एक 2,4 प्लस 1,5 दो वैल्यूज दी गई हैं दोनों साइड में। तो होता क्या है कि जब आप इस टपल को प्रिंट करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2,4 प्रिंट हो रहा है, बट मैंने प्लस करके 1,5 डाला है, तो देखो ये एक सीरीज प्रिंट होगी, टपल में कन्वर्ट होगी। तो 2,4, 1,5 ये आंसर आएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे मैंने लिखना है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर इस टपल को डालते हैं। तो टपल में क्या था, यहाँ पे यहाँ पे 2,4, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखना है, 4 लिखना है, उसके बाद इसको रैप करके प्लस देना है और फिर मैंने ब्रैकेट लगा के 4,5 लिखना है, 1,5, ठीक है। अब इन दोनों टपल्स को हम ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करने के बाद जैसे आप इसको रन करोगे तो रन करने के बाद आपका आउटपुट क्या आ रहा है 2,4, 1,5, ठीक है। तो आपने देखा ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो पहला देखो ईमेल वैलिड है क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो करता है। सेकेंड है कैश, कैश में देखो एस की जगह पे डॉलर है, तो आपने क्या पढ़ा था सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा सिंबल में, डॉलर यूज नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन है मार्क्स 10 है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर है पाइथन 2 SHR, ये भी चलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी क्योंकि ये वैलिड नहीं है, आप डॉलर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन एन एरर। इसमें से कौन एरर करेगा? देखो फ्लोट में 10 है और फिर इंट में 10.8 है, उसके बाद इंट में 10 है, फ्लोट में 10.8 है। तो यहाँ पे देखो सारे सिंगल कोट में है वैसे तो इंटीजर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग से आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एरर करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रिंट हो जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में क्या इनकरेक्ट है, वेरिएबल्स के रिगार्डिंग पाइथन में क्या इनकरेक्ट है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेरिएबल्स नेम्स इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ओके, ये तो एकदम सही है। हाउएवर इट कैन कंटेन्स नंबर इन एनी अदर पोजीशन ऑफ वेरिएबल, एकदम सही है। नंबर कहीं भी अदर पोजीशन पे हो सकता है। लाइक देखिए जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाना है फॉर एग्जांपल नेम का, तो अगर हम नेम लिखते हैं 1, अगर लास्ट में लगा देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। और अगर इसकी बजाय अगर मैंने यहाँ पे
फर्स्ट पोजीशन पे लगाया होता है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं चलेगा क्योंकि स्टार्ट नहीं होगा नंबर के साथ, ठीक है। अगर आप सेकंड प्लेस पे लगा देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा है ना, पहला जो ऑप्शन वही कह रहा है कि वेरिएबल नेम्स इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, वेरिएबल नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होगा बट उसको आप किसी अदर पोजीशन पे लगा सकते हो। पहला ऑप्शन एकदम सही है। बी है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं अंडरस्कोप लिखा है, वैसे अंडरस्कोर होगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन तो अभी सही है, इनकरेक्ट ढूंढते हैं ना। अगला डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि वेरिएबल नेम के आगे आप डेटा टाइप को नहीं लगाते हो, मतलब उसको डिक्लेयर नहीं करते। तो ये भी सही है क्योंकि हम इंट ए तो लिखते नहीं है या स्ट्रिंग नेम तो नहीं लिखते हैं। डेटा टाइप का पाइथन में यूज़ नहीं होता। अगर सी या सी प्लस प्लस जावा में देखें तो वहाँ पे हमें वेरिएबल नेम के सामने उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है, बट इधर नहीं लिखना रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इनकरेक्ट क्या है फिर, कोई नहीं। तो हमें किसके साथ जाना है, डी के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एरर। इसमें से कौन एरर देगा। तो चलिए 1-1 हम लोग सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिकली। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, यानी जो c की वैल्यू है वो 1 है और c को हमने असाइन किया b के अंदर। अब b को हमने असाइन किया a के अंदर, तो c की वैल्यू b को जाएगी और b की वैल्यू c को जाएगी। c की वैल्यू b को जाएगी और b की वैल्यू अगेन a को जानी है। तो अगर आप a को प्रिंट करोगे तो आपका 1 प्रिंट होगा, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें a कॉमा b कॉमा सी इज इक्वल टू 1 है। तो देखो ये एक पैकिंग का कंसेप्ट होता है टपल में, पैकिंग अनपैकिंग। तो अब हुआ क्या है कि a कॉमा बी कॉमा सी, इधर 3 वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू अपने 1 लिया तो नंबर 1 है बट वेरिएबल 3 है ना, तो 3 वेरिएबल्स में एक नंबर पैक नहीं होगा। तो अगर आपको 3 वेरिएबल्स के लिए 3 नंबर लेने होते तो ये पैकिंग का कंसेप्ट काम कर जाता, तो आपका एरर इसमें आ सकता है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1 कॉमा पाइथन कॉमा 1.5। तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाले ऑप्शन में 3 वेरिएबल्स हैं बट 3 ही वैल्यूज हैं। तो 3 वेरिएबल्स के साथ 3 वैल्यूज इजीली पैक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसको समझते हैं एक एक को और उसके बाद देखते हैं इसमें हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आइडियली पे मूव करते हैं। तो पहला हमने लिखना है यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है a को। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे a को उसके बाद रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई एरर नहीं आनी है। सेकेंड जो था वो है a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मैंने प्रिंट करना है अगेन, तो मैंने प्रिंट फंक्शन डालना है, ए लिखना है और रन करना है। तो जैसे आप रन करोगे देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, वो कह रहा है कि कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट, यानी इसको आप अनपैक नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने वैल्यू 1 लिया है, ठीक है। तो एरर तो हमारे सेकेंड ऑप्शन में आ रही है बट हमने थर्ड वाला भी चेक कर लेना है। तो थर्ड में ये था a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, उसके बाद उधर वैल्यू थी 1 कॉमा सेकेंड वैल्यू थी पाइथन एंड थर्ड वैल्यू थी 1.5। तो देखो 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये इजीली पैक हो जाएंगे। तो मैंने इसको रन करना है। तो रन करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉमा दे देना है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने रन किया तो अब ये वैल्यू इजीली पैक हो गई है। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद आपका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने a को अगर प्रिंट करना है तो हमारा फर्स्ट वैल्यू देगा बिकॉज 1 वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल में पैक होती है। तो मैंने अगर a को प्रिंट करना है तो 1 आएगा और वहीं पे अगर मैंने b को प्रिंट किया तो हमारा सेकेंड वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर मैंने c को प्रिंट किया तो हमारा थर्ड वैल्यू आएगा। तो ये इजीली पैक हो जाएगा, समझ गए ना। तो पैकिंग का कंसेप्ट यही कहता है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट है? पहला ऑप्शन है पाइथन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सेकेंड ऑप्शन है पाइथन इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है पाइथन इज द कंपाइल्ड लैंग्वेज। एंड फोर्थ ऑप्शन है पाइथन प्रोग्राम्स इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज़ इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं करेक्ट होने की, बट होता है क्या कि इसमें भी एक प्रायोरिटी देखी जाती है कि सबसे प्रायोरिटी किसकी है। तो पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हमने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना है। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द वेयर इन द बिलो कोड स्निप्स। जो नीचे कोड दिया गया है इसमें जो वेयर है कीवर्ड, इसका डेटा टाइप क्या है? तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखो वेयर में 10 पड़ा है। अब अगर आप प्रिंट करेंगे टाइप वेयर का तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे इंटीजर नंबर है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इंट। फिर आपने वेयर की वैल्यू को चेंज किया, एक स्ट्रिंग डाल दिया। अब अगर आप टाइप निकालोगे वेरिएबल का तो क्या निकल के आएगा? str। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंट एंड str यानी सी। ठीक है, सो हमने सी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक कोड दिया गया है जिसमें एल में एक लिस्ट है, लिस्ट में हेलो पास किया गया है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और उसमें एल का 0 इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकाली, तो क्या निकल के आया यहाँ पे? एच। इसमें एच स्टोर हुआ। सेकेंड एल का जो मैंने -1 का वैल्यू निकाला, तो -1 पे कौन है? 0, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 0। एंड जो थर्ड है उसमें मैंने स्लाइसिंग का कंसेप्ट लगा के 1 से 3 तक रेंज की दोनों लेटर्स निकाली है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा ई और एल। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट किया। देखिए ए का इंडेक्स नंबर 0, बी में इंडेक्स नंबर 1, सी का इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू आप प्रिंट कर लो और फिर फॉर्मेट लगा के आपने इस पॉइंटर को पास कर दिया। अभी देखो होगा क्या, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? 0 पे क्या निकल के आया था? एच। एंड बी में जो इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू है, तो बी एक मैसेज है ना, तो मैसेज के आगे यहाँ पे इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ पे आपका निकल के आएगा ओ, और सी में क्या निकल के आएगा? सेकेंड नंबर पे ई एल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाना है डी। ठीक है, तो हमें डी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन का फीचर इसमें से कौन नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ओपन सोर्स फ्री टू यूज पोर्टेबल। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज केस सेंसिटिव। तो आपने देखा होगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो पहला ऑप्शन है यानी पाइथन क्या इंटरप्रेटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप विंडोज़ पे कोड करेंगे तो आप मैक, लिनक्स, उबंटू किसी पे भी इसको रन कर सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। ओपन सोर्स, पाइथन ओपन सोर्स है, फ्रीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना, पोर्टेबल भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और जो लास्ट ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपका जो इनकरेक्ट फीचर है यानी जो पाइथन का फीचर नहीं है यहाँ पे डी वाला, तो हमने राइट आंसर डी को करना है। ठीक है, तो यहीं पे हमने कवर किए 25 क्वेश्चंस आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाते रहेंगे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा वीडियो को, और चैनल के साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। थैंक यू सो मच।